हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कुछ ऐसा है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? तो फर्स्ट ध्यान से देखना, दो ओवरीज प्रेजेंट है। ये क्या है? ओवरी है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गन जहाँ पे स्पर्म या तो एग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। इसका मतलब है ओवरी के अंदर एग का प्रोडक्शन स्टार्ट होता होगा, क्योंकि उसको क्या कहा गया है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। तो मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल के अंदर ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि वहां पे एग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एग बना, ठीक है, एग का फॉर्मेशन इधर स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद ये ट्यूब जो है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, ठीक है। वो भी कैसी है? दो है। ओवरीज भी कैसी है? दो है। और फैलोपियन ट्यूब भी कितनी है? दो है। उसके बाद सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है। ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस में लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा नैरो है, जिसको क्या कहा जाता है? सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स के बाद जो है वो वजाइना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वजाइना के बाद के सारे ऑर्गन्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है। वजाइना के बाद के जितने भी सारे ऑर्गन्स है उनको साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, वुल्वा। ओके। मेमरी ग्लैंड जो है उसको भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। अब वापस से बोल रही हूँ, ये जो दो है ओवरी है। ओवरी में एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। वो जो एग है जो यहाँ पे जिसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ये लंबी ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो यूट्रस है। यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है वो थोड़ा सा नैरो है, जिसको सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स के नीचे के पार्ट को वजाइना कहा जाता है। वजाइना के बाद के जो ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिनको साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है। और मेमरी ग्लैंड को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है ओवरी। ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग का प्रोडक्शन होता है। अब ये दो होती हैं। यूट्रस की दोनों साइड प्रेजेंट होती है। इसकी जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिगामेंट्स काम क्या करते हैं? तो ये जो रेड वाले हैं ये लिगामेंट्स हैं। ये पूरे ऐसे प्रेजेंट होते हैं एक शीट के फॉर्म में। तो ये जो लिगामेंट है इसका काम है सारे स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के अपनी अपनी पोजीशन पे स्टेबल रखना। तो लिगामेंट्स क्या काम करते हैं? सारे स्ट्रक्चर्स को साथ में रखना और उनकी पोजीशन में रखना। अब यहाँ पे हम दो लिगामेंट्स पढ़ेंगे, ब्रॉड लिगामेंट्स एंड ओवेरियन लिगामेंट्स। ब्रॉड लिगामेंट्स किसको कहा जाता है? ये जो है ये ब्रॉड लिगामेंट है, जो यूट्रस और ओवरी के साथ जुड़े होते हैं, इतने एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे जो है वो ओवेरियन लिगामेंट है। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये दोनों साइड ये जो लाइन है जिसको ओवेरियन लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर ओवरी को अच्छे से स्टडी करने जाए तो यहाँ पे बाहर टोटल 3 लेयर्स है। सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोला जाता है विसेरल पेरिटोनियम। उसके बाद ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, उसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ये जो लेयर प्रेजेंट है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये सारा का सारा जो अंदर पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रोमा है उसको 2 जोन में डिवाइड करा है। इनर पार्ट जिसको मेड्यूला कहा,
और ये जो पेरिफेरल पार्ट है, आसपास का ये पार्ट, उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है कंपेयर टू मेड्यूला। नेक्स्ट, ये ध्यान से सुनना, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस के अंदर बेबी गर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर फीटस गर्ल है, गर्ल बन रही है अंदर, ठीक है, वुमन के यूट्रस के अंदर अगर गर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो फीटस है वो गर्ल है, तो उसकी जो ओवरी होगी उसके अंदर एग, प्रीमेच्योर एग, मेच्योर एग नहीं, प्रीमेच्योर एग का फॉर्मेशन होना तभी ही स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि एग प्यूबर्टी के बाद या तो गर्ल का बर्थ हो जाए उसके बाद बनते हैं, ऐसा नहीं है। प्रीमेच्योर एग वो जब अपनी मदर के यूट्रस में होती है तभी ही बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बनते कौन से हैं? प्रीमेच्योर एग बनते हैं, बट बाद में आगे जाके वो क्या हो जाते हैं? मेच्योर होते हैं। प्यूबर्टी आने पे वो क्या होने लगते हैं? मेच्योर होने लगते हैं। नेक्स्ट, अगर वुमन प्रेग्नेंट है, उसके यूट्रस के अंदर बेबी गर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो जो गर्ल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस गर्ल की ओवरी के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये जो है वो ओवरी है, ये ओवरी के ये जो सेल है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल के ये जो सेल्स है वो साइज में लार्ज हो जाते हैं। लार्ज हो जाने के बाद माइटोसिस परफॉर्म करेंगे। माइटोसिस परफॉर्म करने के बाद उनका नाम हो जाएगा ऊगोनियम। माइटोसिस परफॉर्म करा ताकि वो अपनी नंबरिंग बढ़ा सके। तो ये एपिथेलियल सेल थे, एपिथेलियल सेल साइज में लार्ज बने, माइटोसिस परफॉर्म करा, अपनी नंबरिंग बढ़ाई उससे, और उनका नाम क्या हो गया? ऊगोनियम हो गया। और ऐसी कितनी ओवरी होती है? 2 ओवरी होती है। हर ओवरी के अंदर अप्रोक्स 2 मिलियन ऊगोनियम प्रेजेंट होते हैं। और ऊगोनियम का दूसरा नाम है एग मदर सेल। ये ऊगोनियम माइटोसिस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद उनका नाम हो जाएगा प्राइमरी oocyte। oocyte वर्ड कब यूज किया जाता है? अगर एग डेवलप हो रहा है, अभी प्रॉपर एग बना नहीं है, उसकी डेवलपिंग चल रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? oocyte कहा जाता है। तो ये क्या बना? प्राइमरी oocyte बना। ये प्राइमरी oocyte, बहुत सारे प्राइमरी oocytes इधर बने हैं, तो ये क्या करेंगे? ये मियोसिस का स्टेप 1 परफॉर्म करेंगे। प्रोफेज के अंदर एंटर हुए। मियोसिस का जब प्रोफेज चल रहा था तब ये ऐसे बहुत सारे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होंगे। ये सारे के अंदर प्रोफेज 1 चल रहा है, तभी टेम्पररी बेसिस पे यहाँ के ओवरी के जो दूसरे सेल्स होंगे वो ये सारे प्राइमरी oocytes को ऐसे अरेस्ट कर लेंगे। और कब तक वो ऐसे रहेंगे? जब तक फीमेल प्यूबर्टी तक ना पहुंचे। प्यूबर्टी के बाद आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी oocyte थे हर ओवरी में 2 मिलियन जितने अप्रोक्स, और उनको ओवरी के जो सेल्स थे उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया था ताकि उनकी जो प्रोफेज 1 उन्होंने स्टार्ट करा है वो कहाँ पे हो जाए? वहाँ पे ही स्टॉप हो जाए। और जब ये प्राइमरी oocyte को ये सेल ने अरेस्ट कर लिया, फिर उसका नाम बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे जो पड़े रहते हैं ओवरी के अंदर। जब फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचे तब तक ये ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, फिर आगे की प्रोसीजर स्टार्ट होगी प्यूबर्टी आने पे। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने हैं, इतने साल बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो बहुत सारे ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। और सिर्फ कितने बच जाएंगे? 60,000 to 80,000 दोनों ओवरी में बच जाएंगे। मतलब एक ओवरी के अंदर 60 to 80,000 और दूसरी ओवरी में भी 60 to 80,000 बचे हुए होंगे। अब ये प्यूबर्टी आई, उसके बाद क्या होगा? प्यूबर्टी आने पे ये जो मियोसिस की प्रोसेस प्रोफेज पे स्टॉप हो गई थी वो कंटिन्यू होगी और पूरा मियोसिस का स्टेप 1 खत्म होगा। मियोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
तो उसका जो मियोसिस 1 वाला जो स्टेप है वो पूरा का पूरा प्यूबर्टी आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो प्राइमरी oocyte है मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद उनको सेकेंडरी oocyte कहा जाता है। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गए। ये सेकेंडरी oocyte हर मंथ एक सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगा। नेक्स्ट, अभी हमने ओवरी के बारे में सब कुछ देखा। अब यहाँ पे मैंने जो सेकेंडरी oocyte बनने तक की जो प्रोसीजर समझाई है वो इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो इसी चैप्टर का टॉपिक है। बट यहाँ पे जितनी ज़रूरत थी उतना ही मैंने करवाया है, इन डिटेल नेक्स्ट में करेंगे। ओके, अब है फेलोपियन ट्यूब। तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसका दूसरा नाम है ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब। अभी तक हमने ओवरी पढ़ा, अब ओवरी के बाद है फेलोपियन ट्यूब। ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ओविडक्ट भी कहा जाता है और यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, यूट्रस की दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। और ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसको 4 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। एक है फिम्ब्रिया, फिर है इनफंडिब्यूलम, और उसके बाद है एम्प्यूला, और उसके बाद है इस्थमस। पहले देखते हैं फिम्ब्री। वो एंड पे प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ओवरी के नज़दीक प्रेजेंट है। यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा वो ये कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, और इसने कलेक्ट कर लिया फिर इसी रास्ते से वो आगे जाएगा सेकेंडरी oocyte। अब नेक्स्ट है इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम एम्प्यूला के पहले और फिम्ब्रिए के बाद में आता है। ये जो रीजन है वो फनल शेप दिखता है। उसके बाद आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला वाला रीजन लॉन्ग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजेशन जनरली इस रीजन में होता है, मतलब इस रीजन में यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, स्पर्म यहाँ तक आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। जनरली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्प्यूला वाले रीजन में होता है। उसके बाद का जो पार्ट है वो इस्थमस है, वो शॉर्ट पार्ट है और यूट्रस के बाजू में है। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस को वोम या तो हाइस्टेरा भी कहा जाता है। ये एक मसल का बना हुआ ऑर्गन है, इन्वर्टेड पीयर शेप का है। इसकी जो लेंथ है ऐसे वो कितनी है? 6 to 8 सेंटीमीटर लंबा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिगामेंट से सपोर्ट मिलता है इसको। और अंदर जो ये खाली जगह है यूट्रस के अंदर, ये जो एरिया है अंदर का, उसको यूटेराइन केविटी कहा जाता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यूट्रस है उसकी ये जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई है, 3 अलग अलग टिश्यू से बनी हुई लेयर है। सबसे बाहर की लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर की लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है, मिडल लेयर को मायोमेट्रियम कहा जाता है और इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जो वॉल है वो टोटल 3 टिश्यू की लेयर से बनी है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अब ये जो मिडल लेयर होता है वो थिक होता है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? जब बेबी को बाहर आना है, डिलीवरी का टाइम है, उस टाइम पे ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी को बाहर आना थोड़ा इजी हो जाए। तो मायोमेट्रियम का काम क्या है? मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है। कब कॉन्ट्रैक्शन करेगा? डिलीवरी के टाइम पे। और नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या काम करता है? तो यहाँ पे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होती है। मायोमेट्रियम वाले लेयर में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का सब कुछ होता है। सबसे बाहर वाला लेयर कौन था? पेरीमेट्रियम। वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। यूट्रस जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक ये ऊपर का जो डोम शेप है जिसको फंडस कहा जाता है, ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है जिसको कॉर्नुआ कहा जाता है, और ये जो मेन पार्ट है उसको बॉडी कहा जाता है। तो यूट्रस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, फंडस, कॉर्नुआ और बॉडी। फंडस जो कि डोम शेप है,
कॉर्नुआ, जो ये कॉर्नर वाला अपर कॉर्नर्स है उसको कॉर्नुआ कहा जाता है, और ये जो मेन पार्ट है ये इतना, जिसको बॉडी कहा जाता है। अब बॉडी, ये जो यूट्रस है उसकी ये जो बॉडी वाला पार्ट है उसके नीचे वाला, यहाँ से ये जो पार्ट स्टार्ट होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है। तो सर्विक्स क्या है? यूट्रस का नैरो पार्ट, अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर लंबा पार्ट है, जिसको क्या कहा जाता है? सर्विक्स कहा जाता है। यूट्रस का लोअर पार्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो जगह है उसको सर्विकल कैविटी कहा जाता है, और सर्विक्स के नीचे जो पार्ट होता है उसको वजाइना कहा जाता है। तो ये यूट्रस के यहाँ पे ये जो पार्ट है वो सर्विक्स के नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? वजाइना कहा जाता है। अब यहाँ पे यूट्रस जो है उसके फंक्शन क्या है? तो यूट्रस में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो चेंजेस है वो यहीं पे होते हैं यूट्रस में। प्लस अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब ऐसे होती है, अगर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवाइड हो के पूरा जो फर्टिलाइज्ड हुआ है वो आगे जाके जाइगोट बहुत सारे सेल्स बना के एम्ब्रियो बना देगा। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, जो जाइगोट बना है वो बहुत सारे सेल डिवीजन करेगा और उसके बाद वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, इधर एंटर होगा, और यहाँ पे कोई भी, ये 3 में से कोई भी वॉल के साथ वो अटैच हो जाएगा न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो यूट्रस के 2 काम हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो चेंजेस है वो यूट्रस में होते हैं। नेक्स्ट, अगर मेल और फीमेल का गेमीट जुड़ा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जाइगोट डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, मतलब बहुत सारे सेल्स बनाएगा और वो कोई भी एक वॉल के अंदर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना जो है वो सर्विक्स के बाद आया हुआ स्ट्रक्चर है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सर्विक्स के बाद से लेके बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है, इतने एरिया तक वो एक्सटेंड होता है। इसका काम क्या है? वजाइना का फंक्शन क्या है? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो इसी रास्ते से बॉडी के आउटसाइड रिलीज होता है, और दूसरा स्पर्म जो है वो इसी रास्ते से एंटर होते हैं। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो क्या है? हाइमेन। हाइमेन जो है ये रहा, हाइमेन एक टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है, वजाइना की ओपनिंग पे आया हुआ स्ट्रक्चर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये हाइमेन रप्चर हो जाता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे ही रप्चर हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग वगैरह, उससे भी ये रप्चर हो सकता है। लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इसके अंदर अभी मैं 3 ही कर रही हूँ। एक है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो है वो हेयर कवर्ड स्किन होती है, ठीक है। 2 फोल्ड्स होते हैं जो हेयर से कवर्ड होते हैं, और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है जिसको मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है वो क्या है? तो वो भी स्किन है, फैटी टिश्यू होती है उसमें, और ये भी प्यूबिक हेयर से कवर होता है। नेक्स्ट, लेबिया मेजोरा के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? लेबिया माइनोरा होता है। वो ये जैसे 2 फोल्ड थे वैसे ये भी 2 फोल्ड है, बट ये फोल्ड्स के अंदर ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये स्मॉल फोल्ड्स हैं, और ये लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, और ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है।